नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित सभी नौ ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम प्रतिदिन जो भी कर्म करते हैं उनका प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है और हम हमारे सभी कर्म इन्हीं नौ ग्रहों के प्रभाव के अधीन ही करते हैं। इस तरह हमारा भाग्य इन्हीं नौ ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ये नौ ग्रह है। हमारी कुंडली में इन सभी नौ ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव हम पर अवश्य होता है, जो हमें अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए बाध्य करता है। ज्योतिष शास्त्र में इन सभी ग्रहों में से सूर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सूर्य देवता को नौ ग्रहों का स्वामी माना गया है। हमारे जीवन में और संपूर्ण सृष्टि के लिए सूर्य का क्या महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। हिंदू संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया है और इसे भगवान शिव और भगवान विष्णु का सम्मिलित रूप मानते हुए सूर्य नारायण कहा जाता है। हमारे सभी वेदों और पुराणों में सूर्य की महत्ता को दर्शाने वाले कई श्लोक और मंत्र लिखे गए हैं। यदि आप भी रविवार के दिन महर्षि व्यास द्वारा लिखित इस मंत्र का जाप रविवार के दिन करते हैं तो सूर्य की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, अर्थात जो जासवंदी के फूल के समान लाल है, कश्यप ऋषि का पुत्र है, तेजस्वी है, अंधेरे का शत्रु और पाप का नाशक है, ऐसे दिवाकर अर्थात सूर्य देव को मेरा नमस्कार है। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से हमारे जीवन पर इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो हमें समाज में मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वही कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में हमें कुछ अत्यंत सरल उपाय बताए गए हैं। उनका पालन करने से सूर्य देवता को निश्चित प्रसन्न किया जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रविवार के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। पहली बात, दोस्तों, व्यवहार, व्यक्तित्व, आचरण, स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान इत्यादि हमारे जीवन के प्रमुख अंग है और सूर्य हमारी कुंडली में किसी भी स्थान पर रहे उसका प्रभाव हमारे जीवन के इन क्षेत्रों पर अवश्य पड़ता है। इसलिए इन क्षेत्रों में सूर्य की स्थिति मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए नित्य सूर्य की उपासना अवश्य करें। दूसरी बात, यदि आप सरकारी नौकरी या किसी क्षेत्र में उच्च पद को पाना चाहते हैं तो आपको सूर्य देवता को प्रसन्न करना आवश्यक है। सूर्य प्रगति और नेतृत्व का कारक है और जब प्रगति होती है तभी उच्च पद प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल से अर्घ्य दे। सूर्योदय के समय सूर्य से निकलने वाली किरणों की सकारात्मकता से हमारे जीवन पर सकारात्मक परिणाम पड़ते हैं। तीसरी बात, जीवन में सफलता, सुख समृद्धि तथा समाज में मान सम्मान पाने के लिए रविवार के दिन व्रत करें। अपनी इच्छा के अनुसार पूरे वर्ष या फिर 12 या 30 रविवार को ये व्रत रखने का संकल्प ले। एक समय भोजन करे तथा बिना नमक का खाना या फलाहार करे। सूर्य देवता को सुबह और शाम दोनों समय तांबे के पात्र में जल रखकर अर्घ्य दे। सूर्य देवता की कथा पढ़े या सुने। पूरे मन से ये व्रत करे, आपकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। चौथी बात, यदि आपके घर में कोई बीमार है या आप स्वयं ही अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है तो इसका उपाय सूर्य देव के पास है। अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए रविवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय पानी में हल्दी की गांठ मिला ले। अर्घ्य देने के बाद उस हल्दी की गांठ को अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध ले। ऐसा करने से जो भी संकट या बीमारियां हैं उनका निवारण होता है। पांचवी बात, रविवार को सूर्य देवता की पूजा करते समय शुद्ध कपूर को लाल या पीले कपड़े में लपेटकर उस कपड़े को अपनी अलमारी या तिजोरी या व्यवसाय के स्थान पर रख दे। इस उपाय से आपकी धन समृद्धि में बरकत होगी। छठी बात, हमारे शास्त्रों में दान करने को एक उत्तम कार्य माना गया है। इसलिए सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक रविवार को यथाशक्ति गरीब या लाचार व्यक्ति को सहायता करे और अन्न का दान अवश्य करे। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। सातवीं बात, यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं तो भूल से भी इस दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं। पति और पत्नी को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र होता है। ऐसे में यदि आप व्रत रखते हैं या सूर्य देव की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का
आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए रविवार के दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं, मांस न खाएं और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन ना करें और पूरे मन से सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य देव आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये थे वह कार्य जो रविवार के दिन किसी भी मनुष्य को करने नहीं चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम भास्कराय नमः अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।